हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आखिरी मोमेंट को लेकर एक मेरे साथ बहुत अच्छा वाकया हुआ था वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मजा आएगा आपको। आवाज सैनी सर को लेकर है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि आखिरी के जो 10-15 दिन है ये चीजें करते रहो, कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, 2018 का सीजल था मेरा और 11 सितंबर को मेरा मेंस था। 11 सितंबर 2019 को मेरा मेंस था, सीजल 2018 का। ठीक है, तो 8-9 सितंबर के आसपास ना आवाज सैनी सर का एक वीडियो आया। ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में। 2 घंटे का वीडियो था। ज्योमेट्री के सारे इसमें फॉर्मूला रिवाइज कर रखे थे। ठीक है, तो मैंने वीडियो उठाया और ज्योमेट्री में कहने का मुझे डर था, तो मैंने फटाफट से वीडियो देख लिया। वैसा पूरा वीडियो देख लिया मैंने। ठीक है, 2 बार देख लिया, डाउनलोड कर लिया ऑफलाइन मैंने यूट्यूब पे, और 2 बार मैंने देख लिया उसको। 90% चीजें मेरी पड़ी हुई थी और 10% चीजें मुझे नहीं मिली, तो उनको मैंने नोट डाउन कर लिया। मैं एग्जाम में गया और ये वाले थ्योरम दिख रही है आपको स्क्रीन पे इस टाइम पे। ठीक है, कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, सी और डी का बाइसेक्टर खींचा, ओ पे मिल रहा है, वहां थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू बराबर a प्लस बी बाई टी होती है। ठीक है, बस दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा हुआ नहीं था। आवाज सैनी सर के वीडियो में ही पहली बार देखा मैंने, और जाते ही मुझे एक क्वेश्चन मिल गया। शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था। मैंने 10-15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म मतलब कर दिया। मैं से नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था या आवाज सैनी सर की वजह से हुआ सिलेक्शन, नहीं कह रहा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आखिरी मोमेंट तक पढ़ाई करते रहो। ठीक है, एक साथ में पहले ही बता चुका कि मैंने सुबह के टाइम जो सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश होते हैं, इनकी स्थापना किसने किसने की थी। ठीक है, 18 अप्रैल की बात है। किसने इनकी स्थापना की थी, तो इनका मैंने वो किया था, याद किया सुबह के टाइम। मैं दिन की शिफ्ट में उठ के आया भाई साहब कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, शायद खिजरी का आंसर था इसका। ठीक है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आखिरी मोमेंट तक तुम अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जो होना होगा वो हो जाएगा, पर हमें आखिरी मोमेंट तक पढ़ाई करनी है। क्या पता तुम आज सुबह जो चीज पढ़ रहे हो वो शाम को तुम्हारी शिफ्ट में आ जाए। ठीक है, तो यही वाली बात है जो मैं बताना चाहता था यार। ऐसा कि नहीं कि आवाज सैनी सर का प्रचार के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो मुझे जानते भी नहीं है अभी, पर मैंने अच्छे से ये वीडियो देखा था उनका। अब मैं नहीं कह रहा ये वीडियो देखो, अब तो शायद बहुत सारी बुक्स, गन सर की बुक्स आ रखी है, या आवाज सैनी सर की तो बुक्स आ रखी है, आदित्य सर की बुक्स आ रखी है, या सारे कॉन्सेप्ट एक साथ है। उस टाइम कोई बुक्स वगैरह नहीं थी, तो मैंने इसी वीडियो से रिवाइज किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरी मोमेंट तक पढ़ो। मेन पॉइंट यही इस वीडियो का कि आखिरी मोमेंट तक तुम तुम्हारा पढ़ते रहो। ठीक है, जो चीजें होनी होगी वो हो जाएगी। अभी जो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। होपलेस होना है तुम्हें, 27 जुलाई तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, 3-4 अगस्त के आसपास तुम्हारी आंसर किया जाएगी। उसमें अगर स्कोर बहुत कम आता है तब होपलेस होना। ठीक है, अभी होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्या क्या करना है आगे के मतलब जो 15-20 दिन जो भी बचे तुम्हारे, ये चीजें करते रहो लाइन से। फाइन मतलब करते रहो तुम तो बस। ठीक है, होगा वो एंड में देखा जाएगा। पहला कि मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट तुम्हें देना ही है। मॉक टेस्ट देने का पहला टारगेट, चलो स्कोर करना तो ही, पर तुम्हें 100 क्वेश्चन देखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर तुम 100 क्वेश्चन नहीं देख पा रहे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा तुम भारी वाला नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट डेली देना है, प्रीवियस ईयर ही देना है, प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ भी नहीं देना। ये फुल टेस्ट के चक्कर में पढ़ना नहीं, लाइव मॉक जरूर देते रहो आप। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई मॉक नहीं देना। दूसरी बात, रीजनिंग। भैया रीजनिंग में कह रहा हूं 100 से 150 क्वेश्चन डेली के लगाते रहो आप, टेस्ट के अलावा। यानी 25 क्वेश्चन वहां काउंट कर लो तुम। 100 से 150 क्वेश्चन तुम डेली लगाते रहो। उनमें भी 100 क्वेश्चन तो बहुत इजी वाले होने चाहिए, जो तुम्हारे पास वाले क्वेश्चन आते हैं, जो तुम देखते टिकाते हो, या फिर मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग, जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना वो होने चाहिए। और 50 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे वाले होने चाहिए जहां तुम अटकते हो, जो तुम्हारे मॉक टेस्ट में हर बार गलत हो रहे हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में तुम कहने गच्चा खा जाते हो, या ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन लंबे लगते हैं। ठीक है, या फिर जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है, वहां हम गच्चा खा जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, 50 क्वेश्चन पर डे की अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम एग्जाम वाले दिन तो कंफर्म उनको फोड़ के आ जाओगे। ठीक, दूसरा मैंने मैथ्स का बताया, जो मैंने भी आवाज सैनी सर वाली बात बताई कि रिवाइज करते रहो। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा स्कोर आ रहा है, 40+ स्कोर कर रहे हो, फिर भी पढ़ते रहो, फॉर्मूले देखते रहो। जो इतने सारे टीचर्स की बुक्स आ रखी है, जो इन्होंने फ्री पीडीएफ वगैरह सबने दे रखी है। ठीक है, उनमें रिवाइज करते रहो। सबके फॉर्मूले आज बैठे, मान लो आज 20 दिन है, आज बैठे 2 घंटे बैठ के नंबर सिस्टम के सारे हमने रिवाइज कर लिए, सारे फॉर्मूला थे। कल 2 दिन और बैठूंगा मैं, ज्योमेट्री के सारे रिवाइज कर लूंगा। फिर एक दिन बैठूंगा मैं, मेंसुरेशन रिवाइज कर लूंगा। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूला अगर तुम्हें यार पता है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम कुछ ना कुछ तो हाथ पांव मारे लोगे। तुम्हें फॉर्मूला ही पता नहीं है तो फिर तो गई भैंस पानी में। ठीक है, इसलिए कम से कम फॉर्मूले पता होने चाहिए। इंग्लिश में मैंने क्या रखा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस चलने दो, 100, 150, 200। तुम्हारी इंग्लिश जितनी वीक है उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस चलने दो। ठीक है, जितने मैंने ऐप वगैरह बता रखे हैं उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे चलने दो। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक को, जो टॉपिक तुम्हारा वीक है उससे रिवाइज करते रहो, और 10 से 15 मिनट, 15-20 मिनट तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहो एग्जाम तक। ये सारा चीजें एग्जाम के एक दिन पहले तो फॉलो करना है तुम्हें। ठीक है, इसके अलावा मैंने करंट का बताया तुम्हें कि करंट में अब इस टाइम वीकली करंट अफेयर पढ़ने का टाइम नहीं है, अब डायरेक्ट मंथली पढ़ो। वीकली करंट अफेयर पढ़ने का टाइम पहले था तो हमने पढ़ ली, अब ओनली मंथली पढ़नी है। कि आज सुबह पढ़ी हमने, जनवरी कर ली, कल फरवरी कर ली, फिर मार्च ही कर लेंगे, ऐसे करते करते 1 साल ही कर ली। अभी भी तुम चाहो तो 1 साल ही करंट अफेयर 2 बार पढ़ सकते हो, अगर वीकली डेली का एक वीडियो देखो तो। 1-1.5 घंटे का वीडियो होता है वीकली का, इसका मंथली का, सॉरी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कुछ भी से अवार्ड्स हुए, बुक्स हुए, ठीक है,
स्पोर्ट्स के वेन्यू हो गए, या कोई भी जैसे पॉलिटिकल चीजें हो रही, मोदी जी की यात्रा हो रखी है, ठीक है, आईपीएल हुआ या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, या अंतरिक्ष के मामले में अपने क्या किया, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, पीएसएलवी जीएसएलवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बार बार आती है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते रहो। स्टेटिक्स का मैंने बता रखा है कि टॉपिक वाइज चीजें करते रहो। अब जो टॉपिक तुम्हारा वीक है, एंड टाइम में मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी हो गई थी पर मेरी हिस्ट्री बहुत वीक रह गई थी, ठीक है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री बहुत वीक रह गई थी। तो आगे के 2-5 दिन मैंने पढ़ा, फायदा मिला नहीं मिला, पर पढ़ा तो मैंने यही किया, ठीक है। तो ये चीजें करते रहो, यही आपकी तैयारी है, यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी ये नहीं होना चाहिए कि अभी से हम होपलेस हो जाए और परेशान हो रहे कि यार हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और अब तो एग्जाम भी आ गए, अब तो हम डायरेक्ट चॉइस देंगे, ऐसा बिल्कुल मतलब भैया सीजीएल का वो वाला एग्जाम इसमें प्री क्वालिफाइंग है। अगर तुम आधा नंबर से भी प्री निकाल रहे हो ना, तो अगले मेंस के लिए 2.5-3 महीने है तुम्हारे पास, मिनिमम 2.5-3 तो है ही महीने, ठीक है। तो इतने टाइम फिर देखा जाएगा, उस टाइम करेंगे हम तैयारी बैठ के कि हमारा पॉइंट क्या पता भाई। अगर किसी की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों ही वीक है, वो तैयारी छोड़ दो बस। सब में 10 नंबर आ रहे हैं, 40-50 स्कोर आ रहा है, फिर तो मतलब भी नहीं है। पर ऐसा कोई नहीं होगा, मुझे पता है। तुम सबके 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे हो रखे होंगे और 2 वीक हो रखे होंगे, ठीक है। तुम्हें दो में तो पारंगत हासिल करनी है ना। तो 2.5 महीने में अगर तुम्हारा प्री निकल जाता है, आधे नंबर से 1 नंबर से 2 नंबर तुम्हारा प्री निकल ही जाता है, 2.5 महीने में करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, उन पर पढ़ाई करेंगे। पर अभी का टाइम तो है ना कि हम पढ़ते रहे, ज्यादा दिमाग, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई ऐसे परेशान हुए, जो आप पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ते रहो, ठीक है। कोई बदलाव करना ही नहीं है। बस एंड में मेरा ये कहना है कि थ्योरी की जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना बस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक फ्लो में आता है, वो फ्लो बन गया तुम्हारा तो तुम फटाफट कर लोगे, ठीक है। हमारा मॉक टेस्ट में ध्यान होना चाहिए कि हम 100 क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जहां नुकसान होता है। अगला कोई बंदा 100 क्वेश्चन देख पा रहा है, तुम 90 देख पा रहे हो, तो तुम्हारे 10-20 नंबर का तो नुकसान हो गया, ठीक है। तो वो चीजें करो, क्या पता तुम 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, वो बहुत ईजी हो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि पढ़ते रहो, एंड मोमेंट तक पढ़ते रहो, ठीक है। और चीजें बहुत सारी मार्केट में, ज्यादा इधर ध्यान देने की जरूरत है नहीं, पर जो तुम्हारे पास कंटेंट तुम्हारा, उसी को अच्छे से रिवाइज करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।